हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। बात करेंगे शेयर बाज़ार से जितनी भी अटकलें हैं, आज उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट से अनजान हैं, जिसको पता नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि शेयर बाज़ार सट्टा है, गेम है, गैम्बलिंग है, यहाँ पैसे डूब जाते हैं, बनते नहीं हैं, तमाम तरह की जितने भी अटकलें हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को धन्यवाद, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उनको बता दूं कि मैं बहुत कम ही वीडियो बनाता हूँ जिसमें टाइम मुझे कम मिलता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, क्या एक आम आदमी शेयर बाज़ार से पैसे कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। हमें शेयर बाज़ार का नाम जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है, ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा है, ये ऐसा है, फलां है, ढिमका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, जहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हम दो तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दो तरह से पैसे लगा सकते हैं। जिसमें कि एक तो हो गया कि हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करें, जिसकी वजह से शेयर बाज़ार पूरा बदनाम है कि यहाँ पे सट्टा है, ऐसा है, वैसा है, गैम्बलिंग है। तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको कम समय में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आप उसके चक्कर में बहुत कमी पड़े तो अच्छा है। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, आपको पहले सीखना होगा अच्छे से उसके बारे में, कैसा क्या है, कैसे कर सकते हैं। पहले आपको अच्छे तरीके से मालूमात करने होंगे, सीखने होंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर भी सेकंड तरीका जो मैं अपनाता हूँ, जो मैंने सीखा हुआ है पिछले 3, साढ़े 3 साल, 4 साल से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। मेरे चैनल बनाने का बस यही मकसद था कि मेरे जैसे जो भी लोग हैं, जो पहले यही सोचते थे कि यहाँ शेयर बाज़ार में आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पैसे लेके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करने हैं, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि शेयर बाज़ार आखिर है क्या, और हम यहाँ पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, ख़ास करके जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जितने भी अपने जितनी भी पर्सन हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आज इंडियन बाज़ार में इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिनकी भरमार पड़ी हुई है। सब लोग इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट की तरफ रुख करने पे लगे पड़े हैं। यहाँ बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम सपोज़ करें हम एक बैंक में एफडी करने के लिए जाते हैं, एफडी करते हैं हम। 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने एफडी किया, 1 लाख रुपए पे आपको क्या मिलने वाला है? 6%, 7%, 8%, मैक्सिमम 8.5%। कोई अच्छी बैंक हुई तो, किसी ने टर्म्स कंडीशन लगाए तो फिर आपको 7%, 8% से ज़्यादा कोई नहीं देगा। और अगर हम यहाँ पे चाहें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 18 से 20% आप आराम से पैसे बना सकते हैं, बिना किसी लांग लपेट के, बिना किसी झंझट के। बस आपको अच्छे शेयर चुनने होंगे, अच्छी कंपनी चुननी होगी। कंपनी का मतलब उसका बिज़नेस मॉडल हमको देखना होगा, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, कंपनी करती क्या है, कंपनी पिछले कितने सालों से काम कर रही है, उसके क्वार्टरली रिज़ल्ट, साल में 4 बार रिज़ल्ट आते हैं उनके। आप वो सब नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, तो स्टार्टिंग के दिनों में आदमी नहीं पढ़ पाता है, उसके फंडामेंटल्स नहीं रीड कर पाता है। आप उसके सिंपल सा गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके किसी भी शेयर का नाम, कंपनी का नाम लिखें और आगे शेयर प्राइस लिखें, वो आ जाएगा।
उसका आप 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का मैक्सिमम चार्ट देखें। चार्ट पैटर्न से पता चलता है कि कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हुए हैं। आप हमें ये बताएं, कोई ऐसी कंपनी, इतनी सारी कंपनियां हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5000 आप बोल सकते हैं, मोर देन 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं NSE और BSE पे। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5000 कंपनियां लिस्टेड है यहाँ, कंपनियां जिनकी जो भी है, हमें करना क्या है, हमें पैसे लगाने कैसे हैं, इन्वेस्ट करना कैसे है, बिना सीखे, बिना जाने, बिना समझे पहले हम उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं। और पैसे बनाने हैं तो 3 टाइप की, 3 कैटेगरी, बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क होता है, फिर उसके बाद से आप मिड कैप में चले जाएं तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। फिर उसके बाद स्मॉल कैप में चले जाएं तो उसमें और ज़्यादा रिस्क होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और उसके बाद हम माइक्रो कैप में चले जाएं तो उसमें पैसा डूबने का ज़्यादा ही चांसेस होता है। फिर भी बहुत सारी माइक्रो कैप की कंपनियां ही आगे चल के स्मॉल कैप बनती हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां आगे चल के मिड कैप बनती हैं, मिड कैप ही आगे चल के लार्ज कैप बनते हैं। तो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पिछले कुछ सालों से बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, हम इनको कई सेक्टर में डिवाइड किया हो गया है। शेयर बाज़ार में जितनी कंपनियां हैं सबके अपने अलग अलग सेक्टर हैं। तो जो भी सेक्टर्स हैं, IT सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर्स हैं, NBFC बैंक सेक्टर है, फिर या आप चले जाएं जो भी आप कह लें, जिस भी कंपनी के आप जाते हैं, जिस भी कंपनी को आप चूज़ते हैं, तो उसके जिस भी सेक्टर में आप जाते हैं उनमें से उनका टॉप लीडर कौन है, टॉप लीडर के टॉप की जो 1-2 कंपनियां हैं, आप अगर उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्वाभाविक सी बात है, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट होगा तभी आप शेयर खरीद पाएंगे, बाई कर पाएंगे। तो आजकल डीमैट अकाउंट 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में खुल जाते हैं। 5-10 मिनट में जीरोधा है, अप स्टॉक है, लेकिन मैं स्पेशली जीरोधा यूज़ करता हूँ। उसका इंटरफेस, उसका सरफेस बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली काम करता है। इसलिए हम जैसे कुछ कंपनियों की बात करें, मैं अब ये तो नहीं बोलता हूँ कि आप ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, आप पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही करते हैं। आप FMCG में चले जाएं तो सब उनका लीडर कौन है। FMCG में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे टॉप में दिखेगा आपको। फिर इसके बाद से आप टाटा कंज्यूमर पे चले जाएं, इसके भी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। HUL और टाटा कंज्यूमर, उसके बाद से डाबर, उसके बाद ITC, 3-4 कंपनियां हैं। ITC ने कुछ खास नहीं किया हुआ है, पिछले 5 से 6 सालों से वहीं उसी रेंज में घूम रहा है, तो आप उसको अवॉइड करें, बहुत ही स्लो चलता है। उसके अभी डीमर्जर से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी फ़िलहाल डीमर्जर हो जाए, उसके बाद कुछ मूवमेंट हो सकती है उसमें। और उसके बाद अपन IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है। IT सेक्टर में सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है? IT सेक्टर में सबसे टॉप पे TCS है। TCS को तो आप सोने की अंडे देने वाली मुर्गी कह सकते हैं। साल में 4 बार 5 बार डिविडेंड मिल जाता है, उसमें 5 रुपये 6 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 50-60 रुपये डिविडेंड मिल जाता है एक शेयर के पीछे में। TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है। ये 4 कंपनियां जो मुझे अच्छी लगती हैं। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आई हुई हैप्पीएस्ट माइंड है, और आप L&T इन्फोटेक पे जा सकते हैं, माइंड ट्री को देख सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। यानी कि और बहुत सारी भी कंपनियां हैं, लेकिन आप जो
जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, जिनको आप एक बार जाएं गूगल पे जाके देखें, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपको दिखा सकूंगा कि आप एनएससी की ऑफिशियल साइट पे एक बिगिनर, एक जो जिसने अभी अभी चालू किया हुआ है, उसको कैसे सीखना है, उसको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और अभी फ़िलहाल में आप IRCTC के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद से टाटा कंज्यूमर पे जा सकते हैं, रिलायंस के लिए जा सकते हैं, TCS के लिए जा सकते हैं। और कहने का बस मतलब यही है कि उस सेक्टर के टॉप को पिक कीजिए, टॉप पे जो बैठा है, और उसके नीचे जो है, वाजिब सी बात है वो उसका कॉम्पिटिटर होगा। तो ऊपर से जो भी हैं, जैसे कि एशियन पेंट है, एशियन पेंट के नीचे बर्जर पेंट है, आप दोनों के लिए जा सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में टॉप में अपना HDFC बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर उसके बाद से ICICI बैंक है। ICICI बैंक में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है अभी, तो ये मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, 800-850 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 1200-1500 के आसपास होनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप इन 3 बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में ओनली सिर्फ आप SBI बैंक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद से आप उनमें भी दूसरे बहुत जितने सारे बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, उसमें आप किसी में भी जाएंगे, आपका पैसा बहुत कम बनने के चांसेस होते हैं। आप बाकी इन 3-4 बैंकों को जाके चेक करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सर्च कीजिए, खुद से देखिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। थोड़ी सी रिसर्च करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाल फिलहाल में 1-2 छोटे से शेयर हैं, ट्राइडेंट है, और FSL है, फर्स्ट सोल्यूशन है, बिरला सॉफ्ट है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर हैं। आप चाहेंगे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। खैर चलिए कोई बात नहीं, बस मेरे वीडियो बनाने का आज का यही मतलब था कि क्या हम शेयर बाज़ार से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, 100% कमा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 2 साल 3 साल, आप 2 साल के लिए, मिनिमम 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें। आपका पैसा लाजिम 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ये चीज़ें हमको कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताएगा। इन्वेस्टमेंट की ताकत हमको आज किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। इसकी अवेयरनेस हमें फैलानी है, और कोशिश यही करना है। आप LIC को देख लें, LIC हमसे पैसे लेके और खुद शेयर बाज़ार में जितनी भी टॉप की कंपनियां हैं, सब में उनका हिस्सेदारी है, सब में उन्होंने शेयर खरीद कर रखे हुए हैं। उनसे वो करोड़ों लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप बैंक्स को देख लीजिए, जितने भी बैंक्स हैं, हमसे पैसे लेके वो क्या करते हैं, क्या करेंगे हमसे पैसे लेके वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे प्रायोरिटी कहाँ जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड में जाते हैं, और टॉप की जितनी कंपनियां हैं उनमें निवेश करते हैं। और ऐसा ही है। तो बस आज के लिए यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार बनाए रखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ बस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ी सी रिसर्च करें, और ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।